हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 30th क्लास है। ऑलरेडी 300 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। 50-60 क्वेश्चंस और हैं, उनको भी धीरे धीरे करके हम डिस्कस कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है जी, कोग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स अलोंग विद। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट किसके साथ प्रोसीड करता है? ऑल्दो सारे जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे के साथ ही प्रोसीड करते हैं, बट कॉग्निटिव में एक तरीके से मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक लेवल पे आप विकास कर रहे हैं। सो कॉग्निशन में ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं शामिल रहेंगी। अब बात आती है फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट की। सो अगर फिजिकल डेवलपमेंट होगा ही नहीं कॉग्निटिव के साथ, तो सोशल में आप क्या ही कर लेंगे। सो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ चलेगा कॉग्निटिव के। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए बेटर आंसर रहेगा। ओके, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट इन लर्निंग एंटिसिपेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैराडिग्म। तो ये मैंने थॉर्नडाइक के टाइम पे करवाया था। अगर आपने थॉर्नडाइक ध्यान से देखा हो तो उसमें जो लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए थे वो कॉन्सेप्ट करा के वहां पर भी ये करवाया था। ओके, सो पेवलोवियन कंडीशनिंग, ऑपरेंट, कंटेगियस या फिर इनसाइट। सो ये पेवलोव की कंडीशनिंग जो है इसका आंसर रहेगा। सो ये कौन से, ये लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? पेवलोवियन से। In which of the following operant conditioning procedure learner is able to avoid an aversive stimulus in the absence of cue? So यहाँ पे अवॉइडेंस हो रही है, मतलब एक्टिवली अवॉइड कर रहे हैं आप, तो वो एक्टिव अवॉइडेंस की ट्रेनिंग हो गई है। ठीक है, सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में जब जो प्रोसीजर है जहां पे आप अवॉइड कर रहे हैं एवर्सिव स्टिमुलस, किसके एब्सेंस में? क्यू की एब्सेंस में। सो ए आंसर रहेगा, क्योंकि ट्रेनिंग अलग ही हो गया, एक स्किल आप डेवलप करना चाह रहे हैं। पनिशमेंट ट्रेनिंग में आप पनिशमेंट दे रहे हैं, ऐसा कोई चीज। वैसे ट्रेनिंग के साथ मतलब पनिशमेंट ट्रेनिंग मतलब पनिशमेंट के साथ ट्रेनिंग। डिस्क्रिमिनेटेड पनिशमेंट ट्रेनिंग में आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि कहाँ पे मिलनी है पनिशमेंट, कहाँ नहीं मिलनी है। सो ए आंसर रहेगा जी। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट ऑन। सो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ना थॉर्नडाइक ने भी बात की है इसकी, और कहीं ना कहीं स्किनर ने भी बात की है। सो कई बार ऑपरेंट कंडीशनिंग को भी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हम बोल देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो आंसर्स हैं उनके हिसाब से डॉग जो है पेवलोव का था, गोट है ही नहीं। पिजन हम पढ़ते नहीं है, बट फिर भी हम देखते हैं कि जो रैट का एक्सपेरिमेंट स्किनर ने किया था वो पिजन के ऊपर भी किया था, बट हमने अभी तक ज्यादा पढ़ा नहीं उसके बारे में। सो आंसर इसका कैट रहेगा जी, थॉर्नडाइक से रिलेटेड जो है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट किसने दिया? तो रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, किसकी बात कौन बात करता है? स्किनर बात करते हैं। ओके, Who conducted experiments on classical conditioning? तो क्लासिकल कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट्स किसने कंडक्ट किए? सो पेवलोव ने कंडक्ट किए। मतलब ये तो बिल्कुल वो फैक्चुअल क्वेश्चंस वाली बात हो गई, सिंपल से क्वेश्चंस। डेवलपमेंट इज अ, सो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन एंड लर्निंग में भी मैंने आपको, अगर आपने चैनल देखा हो ठीक से, तो केवीएस के टाइम पे मैंने मैच्योरेशन और लर्निंग में भी डिफरेंस आपको करवाया था। ठीक है, सो ये प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, प्रोड्यूसर है, लिंक है या डिवीजन है। सो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जी, मैच्योरेशन एंड लर्निंग का। ओके, प्रोड्यूस मतलब ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट से ही प्रोड्यूस हो रही है मैच्योरेशन एंड लर्निंग, नहीं। कई बार डेवलपमेंट नहीं हो पाता बट मैच्योर होता है इंसान, या लर्निंग उसको होती है, तो वो हो जाती है चीजें ऊपर नीचे, बट एक प्रोसेस है डेवलपमेंट। ओके, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एस्पायर्स टू गेट ए इन हिज स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट एक्सप्लेन हिज और हर मोटिवेशन। सो एक 12th क्लास का बच्चा ए लाने की सोच रहा है, एस्पायर कर रहा है। सो वो कुछ ना कुछ अचीव करने की सोच रहा है। ठीक है, सो ये नीड फॉर अचीवमेंट में जो है वो जाके फिट बैठेगा। सो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, रियल लर्निंग लीड्स टू परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, टेम्पररी चेंज, ऑर्डिनरी चेंज, नो चेंज। सो रियल लर्निंग से एक्चुअल में देखा जाए सो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है। ये टर्म जो है वो एनसीईआरटी में भी मेंशन है, रिलेटिवली परमानेंट, क्योंकि परमानेंट तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल जैसे आपके कुछ लग गई और ऐसे परमानेंट मार्क हो गया और वो वैसा ही रहेगा। बट लर्निंग में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। सो वो परमानेंट जो है वो चीज हम, मतलब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि रियल लर्निंग में चेंज तो होगा, तो नो चेंज नहीं हो सकता, और वो टेम्परेरी चेंज भी नहीं है। सो वो रिलेटिवली परमानेंट होता है, बट यहाँ वो वर्ड मेंशन नहीं है, तो हम ए के साथ ही जाएंगे। ठीक है, सर्टेन चेंजेस इन बिहेवियर अकर ड्यू टू। तो बिहेवियर में कुछ एक जो सर्टेन चेंजेस हैं वो किस वजह से हो सकते हैं? मैच्योरेशन की वजह से, फटीग की वजह से, या ड्रग्स की वजह से, या ऑल ऑफ दीज। तो इन तीनों की वजह से ही चेंजेस हो सकते हैं आपके बिहेवियर में। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है जी, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।